साचे दरबार की श्री नंगी निवासी भगवान की है। बहुत ही प्यारे भाव आपने अभी सुने हैं भाई जी से भजन के रूप में कि गुरां दे दवारे उत्ते जीव जड़े आंदे ने मंगियां मुरादां ता न कलो पांदे ने। कहते हैं सतगुर के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावहे चूक चाकरी माए। श्री सतगुरुदेव भगवान के दरबार में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो तो दाता हैं, दयालु हैं और लुटारे हैं, दुनिया की दात रहमत। परंतु अगर हम वंचित हैं तो वो केवल अपनी भूल के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण। तो झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। उनके दरबार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जिन चीजों को हम मांगते रहते हैं, दुनिया के पदार्थ, दुनिया के सुख के साधन, वैभव, वास्तव में ये चीजें तो हमारी प्रारब्ध अनुसार हमें मिलती हैं। सुख दुख अमीरी गरीबी ये हमारी अपनी प्रारब्ध है। जिया बीजे त्या लूने कर्मा संदड़ा खेत, जो बोया है वही काटेंगे। अब पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए हुए हैं उनसे अनभिज्ञ हैं, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, और उन्हीं के अनुसार हमारा ये जीवन व्यतीत हो रहा है। हम देखते हैं एक समय में लाखों करोड़ों बच्चे जन्म लेते होंगे पूरी दुनिया में, और जन्म लेते ही कोई तो करोड़पति हो जाता है। किसी करोड़पति के अरबपति के घर में पैदा हुआ तो संपत्ति का मालिक किसी दिन उसने बनना। और एक बेचारा झोपड़ी झुग्गी वालों के यहाँ पैदा हो रहा है, जिनका कोई घर नहीं, कोई घाट नहीं, और बेचारा तो बचपन से शुरू से रोडपति हो गया। तो जो हमें परिवार मिलता है, जो हमारा जन्म होता है, ये हमारी प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। जितना हमने संग्रह किया है वही हमें मिलेगा, और अपनी प्रारब्ध के अनुसार ही सुख और दुख भी जीवन में आते हैं। माँ बाप केवल जन्म दे सकता है, कर्म नहीं। कर्म सबके अपने अपने। एक ही पिता के 4 बच्चे होते हैं। एक बच्चा तो आने वाले समय में वो अपना ठाठ बाट से रहता है, और उन्हीं का ही एक बेटा, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। तो ये भी अपनी प्रारब्ध है। सबसे बड़ा जो धन है, जो संपदा है, वो संस्कार है। अगर आप में भक्ति के संस्कार हैं, प्रारब्ध तो हम अपनी भोग ही रहे हैं, सुख दुख अमीरी गरीबी जैसी भी है वो भोगनी ही पड़ेगी। रोकर भोगे या खुश होकर भोगे। कहते ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। भोगते सभी हैं, लेकिन ज्ञान से निर्वाह सुंदर ढंग से हो जाता है। परंतु मानव जीवन श्रेष्ठ इसलिए है कि प्रारब्ध तो हम भोग ही रहे, परंतु इसमें कर्म करने का अधिकार है। बाकी सब योनियों में जीव कर्म भोगता है। मनुष्य जीवन एक ऐसा है जिसमें भोक्ता के साथ साथ हम कर्ता भी हैं। कर्म करने का भी अधिकार हमें परमात्मा ने दिया है। आप चाहो इन्हीं हाथों से सेवा करो, आप चाहो तो इन्हीं हाथों से पाप करो। आप इन्हीं पैरों से चल करके किसी तीर्थ पर जाओ, मंदिर गुरुद्वारे जाओ, इन्हीं पैरों से दुराचार करने चले जाओ। इन्हीं आंखों से आप अच्छे दृश्य देखो, भगवान जी के दर्शन करो, इन्हीं आंखों से आप अश्लील दृश्य देखो। यह पर निर्भर करता है आप जो खा रहे हैं, क्या खाना उचित है, क्या अनुचित है। जैसा चाहो खा लो, जैसा चाहो सुनो, निंदा चुगली सुनो या भगवान की स्तुति सुनो। ये सब चीजें व्यक्ति पर निर्भर करती हैं, और ये सब होता कब है? जैसे वातावरण में वो रहता है वो वैसा ही करने लगता है। ये वातावरण प्रभावित करता है। इसलिए सत्संग में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसलिए मंदिर गुरुद्वारे जाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वैसे माहौल में जाएंगे, बैठेंगे, रहेंगे तो उस माहौल के अनुसार हमारा मन भी उसी में ढल जाएगा। तो मन को सतगुरु के नाम के साथ जोड़ने के लिए
ये सब चीजें सहायक हैं। भक्ति इतनी ही नहीं है केवल कि मंदिर गए, मत्था टेकाए या कहीं तीर्थ कराए, यही नहीं, उस शब्द के साथ अपनी सुरत को जोड़ने के लिए, ये वातावरण बनाने के लिए। जैसे कोई डिग्री प्राप्त करनी है तो शुरुआत कहाँ से होती है? ABC नर्सरी क्लास से, और फिर धीरे धीरे वो सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते, कोई कह कह पढ़ता है, कोई उड़ा आड़ा पढ़ता है, तो धीरे धीरे वो डिग्री प्राप्त कर लेता है। फिर उन किताबों की भी आवश्यकता नहीं रहती। उसी भांति शुरुआत यहाँ से होती है, मंदिर गुरुद्वारे जाने से। कोई प्रसाद के लालच में जाता है, कोई वैसे उसको अच्छा लगता है, कोई दृश्य देखता है वो अच्छा लगता है, धीरे धीरे फिर उसकी रुचि सतगुरु के नाम में जब हो जाए। वास्तव में सच्ची संपत्ति जो है ना, वो नाम का धन है। कबीर जी कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए नाम धनजय। अगर तुमने नाम का धन इकट्ठा किया है तो आप धनवान कहलाने के अधिकारी हैं। और केवल दुनिया की संपदा इकट्ठी करके चले गए ना, तो उससे इस जीवन में सुख मिल सकता है। अशांत रहते हैं, बड़े बड़े धनवान भी अशांत रहते हैं, अनेकों परमान मिलते हैं। रेमंड कंपनी का मालिक बेचारा वो किराए के मकान में रहता है, बच्चों की बेरुखी के कारण। पौष इलाके में रहने वाली मुंबई की एक औरत में पढ़ता रहता हूँ, मैसेज डालते रहते हैं आप लोग कि वो कब मर गई किसी को पता नहीं, कंकाल पड़ा मिला, बच्चे विदेशों में हैं, IAS ऑफिसर सुसाइड कर रहे। ये सब घटनाएं दर्शाती हैं पद प्रतिष्ठा धन पदार्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। तुम्हारे जीवन में अगर भक्ति है तो दुख में भी सुख की प्रतीति होगी, आनंद होगा, आपको अपने अंदर से मिलेगा। तो मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति भी इससे होनी है। तो परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रत्येक परिस्थिति में चित्त प्रभु चरणों में जुड़ा रहे तो समझ लेना कि आप पर मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। और जब चित्त उनके चरणों में, उनके ध्यान में जुड़ जाता है, ये संसारिक व्यवस्थाएं तो कुदरत अपने आप करती चली जाती है। हाँ, जब भक्ति में जीव लगता है तो उस समय माया भी अपना प्रभाव डालती है, अनेक प्रलोभन भी देती है, सत्कर्म करने में अनेक बाधाएं भी आती हैं। परंतु व्यक्ति जब ये सोच लेता है कि मेरा ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, खाना चाहे छूट जाए, सोना चाहे छूट जाए, लेकिन मैं मालिक की बंदगी जरूर करूंगा, मैं अपना नियम जरूर करूंगा, जब ये निर्णय कर लेता है व्यक्ति, जो दृढ़ निश्चय होता है ना, उसके सामने काल का भी प्रभाव नहीं रहता। एक व्यक्ति सत्संग में जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, पांव फिसला, गिर गया, अब कपड़े खराब हो गए, वापिस आया घर, जल्दी से नहा धो करके कपड़े बदले और फिर चल पड़ा। अकस्मात फिर पांव फिसला और वहीं फिर गिर। दूसरी बार भी वही घटना हुई, फिर दौड़ा, घर गया, जाकर कपड़े बदले और फिर आ गया। अब तो वहां एक आदमी पहले से खड़ा था, उसने हाथ पकड़ा, कीचड़ में से निकाल करके सत्संग में ले गया और सत्संग के बाहर, सत्संग पंडाल के बाहर जाकर कहता है कि आप चले जाइए सत्संग। वो व्यक्ति कहता आप भी आ जाओ। कहा मैं अंदर नहीं आ सकता। कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? कहा मैं काल हूं, मेरी औकात नहीं कि मैं सत्संग में आ जाऊं। कहा तू काल है तो मुझे सत्संग में छोड़ने आया है? बड़ी हैरानगी की बात है, काल तो सबको अपना ग्रास बनाता है। कहा भैया मैंने भी कोशिश की थी, मैंने ही गिराया था तेरे को पहले, मैं नहीं चाहता था तू सत्संग में जाए, लेकिन तू दौड़ा और फिर आ गया। दोबारा फिर मैंने गिराया, पहली बार गिराने से तेरे कई पाप कट गए, दूसरी बार गिराया तेरे सारे पाप कट गए, और तीसरी बार इसलिए नहीं गिराया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में घुसने लायक ही ना रहो, इसलिए मैंने सोचा तेरे को तो सत्संग में छोड़ के आना ही अच्छा है। तो काल भी नतमस्तक हो जाता है उस व्यक्ति के सामने जिसका निश्चय दृढ़ होता है कि मैंने ये सत्कर्म करना है, मैंने रोज 1 घंटा बैठकर भगवान का भजन करना है। जब ऐसा निश्चय व्यक्ति कर लेता है कि और सब कुछ छूट जाए, मेरे रिश्ते नाते छूट जाए, मेरा जो है वो खाना पीना छूट जाए, मेरा सोना छूट जाए, कोई बात नहीं, एक दिन में अब 2 प्रोग्राम आ जाए, 4 आ जाए, रिश्तेदारी में हम किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करते हैं, उसी दिन भंडारा आ जाए तो कहते हैं जी अब
भंडारे में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर रिश्तेदारी, क्योंकि हम प्राथमिकता केवल व्यवहार को, संसारिक व्यवहार को दे रहे। ठीक है, व्यवहार निभाओ, परंतु गुरु घर को भी एक अपना हिस्सा मान करके, जब भी गुरु घर से संदेश आते हैं या वहाँ आयोजन होते हैं, उसमें भी अपना समय लगा करके गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा बड़ा महत्व रखती है। सेवा से मन निर्मल होता है, और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिदर न पावा। जब मन निर्मल होगा तो भगवान के भजन में भी ध्यान लगेगा। तो गुरुजनों ने जो उपदेश दिया है, उस नाम के साथ जुड़ने का प्रयास करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास बनाएं, जिससे ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए। तो उनके चरणों में जाते रहेंगे तो वहाँ तो भक्ति का खजाना है, भरपूर है सतगुरु का दरबार, तो वहाँ कमी कुछ नहीं। अब हमारी पात्रता पर निर्भर करता है कि हमारी झोलियाँ कैसी हैं। झोली में छेद हो तो बात अलग है, नहीं तो उनकी कृपा अथाह बरस रही है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। तो सूर्य के प्रकाश की भांति उनकी कृपा सबको मिलती है, पर जो उसके सामने आएगा तो प्राप्ति होगी। सामने आने का मकसद कि हम उनके उपदेश को अपने जीवन में उतार लें, तो अथाह कृपा मिलेगी। दुनिया की दौलत रहमत अपने आप प्राप्त हो जाएगी। बस उनसे केवल उनकी भक्ति मांगे, रूहानियत का खजाना। हनुमान जी भी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सिमरन भजन ना होई। संसार में अगर कोई बड़ी विपत्ता है तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब भजन सिमरन नहीं हो पाता, वही सबसे बड़ी विपत्ता है, इससे बड़ी विपत्ता कोई नहीं। तो हम संसारिक सुखों के लिए खाली न रोते रहें, हम कभी उसके लिए भी रोना आ जाए, चार आंसू अगर आंखों में आ जाए कि प्रभु मैं तुम्हारे से न जाने जन्म जन्मांतरों से बिछड़ा हूँ और कब मिलन होगा, ये भाव हृदय में आए और आंखों से आंसू आ जाए, तो प्रभु तो दौड़े चले आएंगे। लेकिन हम उनके लिए कभी रोते नहीं, दुनिया की दौलत के लिए, पदार्थों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए रोते हैं, तड़पते हैं। तो सतगुरु के प्रति भी सच्चा प्रेम और उनके लिए हृदय में तड़प हो जाए तो भक्ति स्वाभाविक हो जाए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। महाराज की